तकलीफ कर रहा है। हम तो सना बोलते हैं उसको। अब आप देखें जमीन के चक्कर सूरज लगाता है। हाँ लगाता है। सूरज के चक्कर चांद लगाता है। बिल्कुल। चांद के चक्कर सितारे लगाते हैं। बिल्कुल। जमीन अपनी जगह पे कायम है। जमीन घूम रही है। नहीं, साइंस तो यही कहती है। नहीं कहता। साइंस इस चीज पे श्योर नहीं है। आप कभी भी तर्क देखें, है ना। तो इफ्तारी की तैयारी है और आप रोजे में हैं और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज यहाँ हमारे साथ आप लोगों के साथ हूँ और बहुत कम लोगों को इस तरह के मौके मिलते हैं कि इस तरह की चीजें वो कर पाए क्योंकि यही एक भाईचारा है। बहुत बढ़िया। और इसी भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बातें करेंगे और आप मेरे बारे में जानिए, मैं आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करूंगा। हम लोग नियर बाई क्षेत्र के हैं और हमारा परिवार, आपका परिवार कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं टच हो। तो अभी आपने एक बात कही थी कि जो जुबान वाली, वो एक बार बात दोबारा कीजिएगा। ऐसा हमारे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दामाद हैं हजरत अली जी, आपका एक कौल है, वो कौल ये है कि इंसान अपने जो है जवान से मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या लोहे की है। बिल्कुल, जब वो जवान बोलता है। बिल्कुल, इतनी अच्छी बात आप कह रहे हो कि मतलब उसके जवान से आदमी की पहचान हो सकती है। तो उसका महत्व यही है कि आदमी देखो तरह तरह का आदमी है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं लेकिन उन सारी चीजों को ध्यान नहीं दे रहा है हमको केवल और केवल हम यहाँ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे केवल इसीलिए आए हैं कि ऊपर वाले की इबादत कर सकें, पूजा कर सकें या किसी भी तरह से उसको अपना राजी कर सकें, अपने लिए अपनी तरफ मोहित कर सकें। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और ये जीवन बड़ा अनमोल है। इसे शांति से और प्यार से, भाईचारे के साथ आगे बढ़ाया जा सके, इसके अलावा कोई उद्देश्य हम लोगों का नहीं है यहाँ इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा ऊपर वाला ईमान की सबसे, मुसलमान होने की सबसे मेन कड़ी जो है वो आदमी का इखलाक है। अल्लाह के नबी ने अच्छा फरमाया कि सबसे पहला आदमी का जो है ईमान में जो पहली कड़ी जो होती है वो इखलाक। इखलाक का मतलब इंसानियत। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इंसानियत और संस्कार से लेके वो संस्कार वाली बात। इंसानियत जब आदमी के अंदर भर जाती है तो समझो पूरी दुनिया, वो हैवानियत हो जाती है, पूरी दुनिया खत्म। वो अगर आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो शायद वो हैवान ही है। तो उसने अपनी दुनिया उसने अपना जीवन का सार खत्म कर दिया है। वो शायद वो इसी चक्र में लगा रहेगा और सारी चीजें होती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा इस तरह से मिलते रहे। आप इतने दूर से यहाँ केवल इफ्तारी करने के लिए आए हैं और मैं अपने डैडी का इलाज कराने आया था। कहाँ पे? एम्स में। अरे क्या है परेशानी? असल में उनके जो है पेशाब की थैली है, उसमें एक गांठ हो गई है, सिल्वर टाइप। तो वो सही है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मगर वो जो है अभी जांच वगैरह चल रही थी तो वो इंशाल्लाह आप जो है आने वाले 16 तारीख को वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे आज या तो उसे दवाओं से खत्म कर देंगे या फिर उसे निकाल देंगे। ये हमारी भी दुआ है ऊपर वाले को कि उनका इलाज अच्छे से हो और वो लंबे समय तक जीवन जिए और खुशहाल तरीके से जिए। आमीन। और हो सकता है कि मैं आज यहाँ दुआ करने के लिए, उनकी दुआ करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। देखो पहले से ना तो मैं आपको जानता था ना आप मेरे को। अब एक बात मैं बता दूं जी, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक तआला दुआ कबूल करते जाता है। हाँ, 3 वक्त। जिस समय नमाज मैं बताऊँ, 3 वक्त ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक तआला 7वें आसमान से पहले आसमान पे आ जाता है। डिस्टेंस कम हो जाता है, पास में आ जाता है जी। और
उन 3 वक्तों में वो कबूलियत के मामला होता है, कबूल मुंह से निकली कबूल, रद्द नहीं करता। हाँ, यानी कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि जैसे कि एक बैकग्राउंड में रखी जाती है। हाँ, दुआ मांगी बैकग्राउंड में रखी होंगी, काफी टाइम बाद पूरी होंगी। ये ऐसा हमारी मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है जी कि दुआ मांगी आम दिनों में तो वो दुआ एक तरफ रख दी है। हाँ, होगी वक्त से, अभी नहीं है, उसको बेहतर मालूम है तुम्हारे मुकद्दर में क्या है, कब देना है, ये उसको बहुत बेहतर मालूम है। तो एक 3 वक्त ऐसे आते हैं जिसमें दुआ उसी टाइम मतलब कबूल होती है। मतलब वो एक अर्जेंट स्पेसिफिक टाइम है कि उस समय हर खुदा और ऊपर वाला जो है सामने दुआ ऐसा समझ लीजिए दरबार लगाए बैठे, उस दरबार में हाँ चौपाल लगी हुई है और एडी टाइम देने के लिए बैठी है। हाँ, और वो आपकी सहायता करने के लिए उसमें सबसे पहली जो है टाइम है वो ये वाला है, वो ये समय क्योंकि आदमी भूखा होता है। हम देखो ये समय अगर है तो मैं अभी दुआ भी करूंगा और ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि आपके पिताजी का जो भी इलाज चल रहा है, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा, लेकिन वो ठीक हो जानी चाहिए। और ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐसा है कबूलियत का टाइम है क्योंकि ये सामने रखा हुआ है मगर हम खा नहीं सकते। हाँ, ऑर्डर जब तक उसका नहीं होगा, ये हमारा इम्तिहान। तो ये चीज परवरदिगार को पसंद है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हम लोग व्रत है हमारा, इस व्रत में आप सुबह कितने बजे इफ्तारी से शुरू होता है? अभी इस समय हो रहा है, वो हो रहा है 4:36 4:36 अभी। और जब शुरुआत हुई थी रोजा की तब 4 बजे तो कुछ टाइम आगे पीछे हुआ होगा। उस समय के बाद में आप शाम तक कुछ ना खाते हो ना पीते हो? आप लोगों में जो व्रत होता है ना, तो उसमें जो मुंह में थूक आता है ना, उसको सटक लेना भी आप तो सटक सकते हैं। ऐसा होता है हमारे आप व्रत में पानी पी सकते हैं, आप व्रत में सेब खा सकते हैं, आप व्रत में कोई भी फल ले सकते हैं। हम व्रत में अपना थूक भी नहीं सट सकते। यानी ये पूरे दिन सुबह से लेके 4:30 बजे से लेके मोटामोटी अगर हम बोले सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने के बाद तक कोई भी थूक भी नहीं सकेंगे। बहुत मुश्किल इम्तिहान होता है और आप पूरे महीने रहते हैं। हमारा ये मानना है कि इससे बढ़िया मतलब मजबूत अगर शिद्दत से अगर किसी को चाह रहा है खुदा को इबादत अगर है तो इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं है। और हमारे पिताजी अरे पिताजी नो अरे नहीं भाई आप अंदर इबादत करके आए हैं? नहीं ये वहाँ गए थे, बाहर गए थे टॉयलेट करने। अच्छा, कैसी तबीयत है आपकी? सही नहीं है। डॉक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं आज जिस पाक जगह पे आप बैठे हो यहाँ से इबादत भैया कर रहे हैं और इस 5 महीने में कर रहे हैं, तो उनकी दुआ कबूल जरूर होगी और आप ठीक जरूर होगे। और हो सका तो मैं फिरोजाबाद आपसे मिलने जरूर आऊंगा, है ना? तो ये इफ्तारी का टाइम है, आप लेट तो नहीं हो रहे? नहीं। तो ये बच्चों को भी, ये बच्चे भी किस उम्र से कर सकते हैं? ये लिमिट होती है या शुरुआत से? अगर बच्चा जल्दी समझदार हो गया है तो आपका कंपल्सरी है 8-9 साल से। 8-9 साल से कंपल्सरी हो गया। अगर बच्चा आपका जल्दी समझदार हो गया तो वरना तो ये समझ लो आप 12-13 के बाद में 12-13 के बाद कर लेना जरूरी है। यानी आपको कंपल्सरी करना है 11-12 तारीख को, वो मतलब 11 साल को अगर हो गया है बच्चा तो वो उसको करना ही करना है। और वही जिस हिसाब से बड़े रहते हैं उस हिसाब से रहता है। अच्छा, ये इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब से, इसके बारे में कुछ जानकारी है? ये शुरुआत जो है क्यों रखा जाता है इसके बारे में बस ये जानना चाह रहा हूँ, क्यों रखा जाता है? दुआ मांगने के लिए, दुआ कबूल होगी इसलिए ये समय रखा और उसको हमने माना है। अच्छा, इसके बाद
इसमें अफ्तारी में पूरा दिन हम लोग कुछ नहीं खाते। जब हम खोलते हैं व्रत तो किस तरह क्या क्या लेते हैं? खजूर लेने के लिए खजूर से शुरुआत करते हैं और फिर सारी चीजें हम लोग इफ्तारी के लिए लेते हैं ना जी। और कोई भी ऐसी चीज जो हराम ना हो। हराम का मतलब जैसे कि शराब नहीं ले सकते आप। और तमाम चीजें वो सारी चीजें नहीं ले सकते। नशे वाली चीजें नहीं ले सकते। आप खोल सकते हो तो सिर्फ ये सबसे पहली चीज खजूर से सुन्नत है। ये एनर्जी भी देता है बहुत ज्यादा एकदम से। ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है क्योंकि इसको लेने से बहुत आयरन केमिकल इसका भी एक रीजन हो सकता है। और ये आपका फल आपको बताएं ये इसलिए जरूरी है कि हमारे मोहम्मद साहब ने पहले रोजा जो खुला था ना वो इसीलिए खुला था। अरे इसलिए जरूरी है इसको फॉलो करते हुए बस सभी लोग इसी से फॉलो करते हुए इससे रोजा खोलते हैं। बहुत अच्छा लगा। और इफ्तारी की पार्टी कितने बजे? अभी यहाँ पार्टी नहीं करेंगे। अभी टाइम जो है नहीं पौन घंटा नहीं है मतलब फोन है मतलब अच्छा हो रहा है करीब 20 पे 40 पे। हाँ करीब पौन घंटा है। बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताएं जरा आपके कुछ। मैं जैसे कह सकता हूँ कि हम लोग पूरी जब 9 दिन व्रत रहते हैं फिर उसके बाद कन्याओं को खिलाते हैं और ये सारी चीजें। आपकी मदद में भी ऐसा होता होगा, दान देते हैं कुछ भी इस टाइप के करते हैं ना? असल में ये है कि आप एक सारे साल का पैसे का हिसाब लगाकर जैसे कि आपके पास 5 लाख रुपए तो उस 5 लाख रुपए में आपका 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए देना है। ये देखिए मजहब की सुंदरता देखिए। आपने जितना कमाया है उसका कंट्रीब्यूशन करके आपको पूरी साल का लोगों को दान करना है। 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए। 1 लाख रुपए में 2,500 2.5% आपको दान करना ही करना है। ये ऐसा हमारे पाक में मतलब ऐसा कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर वो पैसा आप हिसाब लगाकर अदा करेंगे जी गरीबों में जी, और वो किसी भी मजहब का हो जी, ये बात ध्यान रखिए। मजहब का कोई मतलब नहीं है। मैं आप स्पेशली इस वर्ड को दोबारा मैं बोलूंगा, इस बात में मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप वो किस गरीब को दे रहे हो और ना उसका मजहब आप पूछते हो। नहीं, ये खूबसूरती है इस धर्म की। सबसे पहली बात ये मेन है, अगर आप सबसे पहले जरूरतमंद को देना है जी, मतलब पास कर लेंगे, मजहब नहीं देखना जी, सबसे पहले जरूरतमंद को आपको देना। वो आपका पड़ोसी हो, वो आपका हमसाया हो, हमसाया मतलब आपका दोस्त हो, चाहे पड़ोसी का है, चाहे वो हिंदू के लोग। ये अब देखो मिसगाइड कहाँ किया जाता है, अच्छी बातों को लोग प्रसारित नहीं करते, धर्म में मिसगाइड करते हैं। हम लोग आज यहाँ इसीलिए आए हैं कि हमें अच्छी अच्छी बातें मिले और वो उसको हम प्रसारित करें। तो 2.5% अपनी इनकम का 2.5% किसी को देना ये एक बहुत अच्छा देना ही है, ये कंपलसरी है। ऐसा लगा है अगर ये नहीं दोगे तो अगली साल ये दौलत रहेगी नहीं आप पे। और अगर मतलब मीनू बना के बिल्कुल हिसाब से निकाल दिया तो ऐसा मानना है ये दौलत दुगनी बनी रहेगी। ये मान्यता है, आपकी बढ़ोतरी होगी। मान्यता है कि अगर आप अपना 2.5% दोगे तो वो डबल हो जाएगा। इसी तरह के कुछ फैक्ट्स और बताइए। ज़कात का मसला होता है, वो 2.5% ज़कात कहते हैं जी। कुछ लोग ज़कात का गलत मतलब निकालते हैं जी। हमने जो मतलब बताया आपको ये फैक्ट है, 2.5% देना है, देना ही देना है। ऐसे ही पैसे की ज़कात 2.5% में निकालना है, ऐसे ही जिस्म की ज़कात रोजा है। ये अब ज़कात का मसला मैं बताऊं आपको। मसला ये होता है ज़कात का कि जिस्म को ज़कात जो होती है ना, पैसे की ज़कात जो है वो मैल का मतलब नहाने के बाद मैल धुल जाता है। ठीक है, ऐसे ही रोजा है। 11 महीने आप करते हो, बुरे काम करते हो जी, इंसान है, गलतियां सभी करते हैं, बिल्कुल सब होता है, सबके साथ होता है, बिल्कुल समाज है इसमें। तो आप 11 महीने जो बुरे काम करते हो, रोजा रखने के बाद आप अपने जिस्म की ज़कात निकाल रहे हो, मतलब अपनी बीमारियां दूर कर रहे हो जी। और ये साइंस के हिसाब से भी प्रूफ है, बिल्कुल। ये साइंस में प्रूफ किया है। ये कुरान ने तो 1400 साल पहले ही बता दिया है इस चीज को, साइंस ने तो अभी
साइंस ने अभी प्रूव किया है कि अगर आप भूखे रह रहे हो तो आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। बहुत कम चांसेस है, क्योंकि रेड सेल्स को जो बॉडी में रेड सेल्स होती है उनको खा लेता है। इस जगह हमारे मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले ये बता दिया, ये कह दिया था कि आप रोजा रखो, आप रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्ती अदा फरमाएगा। हाँ, ये साइंस धर्म हमेशा आगे रहा है। उन्होंने जो पहले बातें की है उनका अनुसरण होने के बाद आज चीजें जो साइंस बता रहा है वो किताबों में पहले से लिखा है, उनको फॉलो करने का तरीका अलग उन्होंने बताया था। मजहब कोई नहीं बुरा, हाँ, लोग बुरे होते हैं जी। लोगों को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, लोगों को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, समाज को किसी भी तबके से नहीं जोड़ना नाजायज है, बिल्कुल। और बताया था कि भैया ने कि आपकी जुबान जो है वो आपकी जुबान आपकी पहचान होती है। बिल्कुल। जिस तरह की आप मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, जैसे ये हिंदुस्तान सरजमीन हमारी पहचान है, हाँ, और मरते तक हमारी रहेगी। इसको बदलना नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता। कुछ लोग इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में बदला जा नहीं सकता। उस मौजूद पे ना जाए, वो मौजूद छोड़ दे। तो और कुछ ऐसी, बेसिकली आप ऐसा समझे मोटा मोटा कि रमजान लोगों के लिए बरकत की बाइस है। बरकत का मतलब सब धर्मों के लिए, जी, गरीबों को देखना, जी, अपने जिस्म का मैल निकालना, जी, जैसे कि बीमारियां, हाँ, ज़कात, दौलत का मैल निकालना, ज़कात देना, जी, 2.5% के हिसाब से, 2.5%, ठीक है ना। वो रोजा रखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि भूखे लोग कितने हैं, उनकी भूख का एहसास होना। एक रोजा की बात पॉइंट नोट करें, मैं दुनियावी बात बता रहा हूँ आपको, दुनिया के एतबार से, जी, ये दुनियावी एतबार की बात है कि आप अगर भूखे रहेंगे ना एक दिन, तो आपको दूसरे भूखे लोगों की भूख का एहसास होगा। इसलिए ये इसका बनाया गया था कि इस तरह से आप नीचे देखेंगे। हाँ जी, ये भी, इसको भी कोई तकलीफ है वास्तविकता की, ये भी एक हकीकत है। तो इसीलिए रमजान को रहमत कहा गया है। रहमत का मतलब होता है ईश्वर की कृपा। हाँ, समझे आप। इसी समय जैसे भैया ने शुरुआत में बताया था कि कुछ समय ऐसा होता है कि जिस समय ईश्वर रमजान या खुदा ऊपर आपकी दुआ उसको जल्दी सुनता है उसको। 3 टाइम ऐसे होते हैं, और रमजान का महीना इसमें 5 महीना है जिसमें दुआ आपकी जल्दी कबूल की जाती है। इस समय में 70% चांसेस बढ़ जाते हैं। 70% चांस बढ़ जाते हैं आम महीनों के मुकाबले 70%। इसका भी कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होगा। जैसे कि भैया ने बताया कि वो स्पेस में थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और हमारा कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी, 7वें आसमान से पहले आसमान पे आ जाता है। अच्छा, एक कनेक्टिविटी, 7वें आसमान से पहले आसमान का कॉन्सेप्ट जो है वो है तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद का मतलब तकरीबन 12:30 रात के 12:30 के बाद 3 बजे 12:30, जब रात पूरी चादर, जो रात जो है ना पूरी, जब रात काली हो जाए, जब रात पूरी समाप्त हो, जब मतलब तहज्जुद का वक्त होता है। तहज्जुद को होते हैं, एक टाइम वो होता है, तहज्जुद को बोलते हैं मसला दुनियावी एतबार से कि अपने ईश्वर से, रब से अपने सामने बात करना, फेस टू फेस बात। जैसे हम आपस में बात टाइम है और एक वो टाइम है, और एक ये टाइम होता है रात का चौथा पहर, जिसमें आदमी भरभरा के सोता है। जी, उस समय पे उठो अपने रब से बात और रब से बात करो, क्या चाहिए तुम्हें, वो देगा। साइंटिफिकली वो भी वो किसी भी टाइम में, यानी कि 12 महीनों में किसी भी टाइम में। और वही चीज रोजे के, जब रोजा खोलने का वक्त आता है उससे 5 मिनट पहले की, ये समय ऐसा है जिसमें हम लोग कबूलियत होगी। बहुत अच्छा किस्सा ये है, रोजे के वक्त का किस्सा है। प्रोफेट मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, प्रोफेट मूसा आपने पढ़ना कभी जी, बनी इसराइल कौम जो थी, बनी इसराइल, हाँ, वो उस टाइम वो कौम थी जी। तो उस टाइम बताया गया था कि हजरत मूसा, प्रोफेट मूसा ने अपने रब से बात की। वो बात किया करते थे, हाँ, अल्लाह से बात किया करते। बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि मेरे रब, मेरे से ज्यादा भी तेरे करीब कोई है? तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि मूसा, आने वाले वक्त में मेरा महबूब, एक मोहम्मद प्रोफेट आने वाला है, उसकी उम्मत में इतना फासला होगा कि तेरे और मेरे बीच 70 पर्दों का फासला है, और उसके बीच
आमने सामने का भी फासला नहीं होगा, इतने करीब होगा। इतने करीब आपके यानी कि हमारी उम्मत, वो हम हैं, तुम भी हो उसमें। हाँ हाँ हाँ, आप वो एक अलग बात है। उम्मत का मतलब होता है सब, सारे। उम्मत मतलब इंसानियत। जी, उम्मत वो उम्मत मतलब इंसानियत। आप ये मत सोचना कि मैं नहीं हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है, आपका रिलीजन अलग है। रिलीजन अलग है, उस बात से देखो ऊपर हमारा मेरा मानना तो ये है कि रिलीजन अलग होने से कुछ नहीं होता है, केवल इंसानी ऊपर से। मैं उस चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ। उम्मत का मतलब क्या होता है? सारे लोग, सारे इंसान। अगर यहाँ पर खाली मुसलमान की बात होती ना तो कौम आती। कौम का मतलब तुम इस हिंदू धर्म से हो, तुम मुस्लिम धर्म से हो, तुम किससे धर्म से हो, कौम आती। लेकिन वहां पर लफ्ज आया उम्मत। उम्मत का मतलब सारे जहान, उम्मत का मतलब सारा जहान। इसीलिए हमारे नबी को रहमतुल आलमीन कहा गया। आलमीन का मतलब सारे जहान के लिए रहमत। किसी भी मजहब का आदमी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी, वो माने या ना माने, सबके लिए वो अपनी वो है। मगर वो अपनी रहमत सब पे है। अपनी रहमत देखो, ऊपर वाले की रहमत सब पे हो ना, वहाँ तो बदलाव है ही नहीं है। उसी के बच्चे हैं, चाहे हम अब हम बदल के कुछ भी कर लें, लेकिन है तो हम इंसान ही, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। अल्लाह ने इंसान बनाया है, तरह तरह के सांप हमारी दिल्ली में। अल्लाह ने इंसान बनाया है पहले, और ये भी बता दिया अगर मेरे बताए रास्तों पर चलोगे तभी दुनिया में कामयाब हो सकते हो, वरना दुनिया में भी सजा है और आखिरत में मेरे पास लौट कर आओगे तब भी सजा है। हाँ, आपके इसमें जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक। देखो धर्म में किसी में हम लोगों ने बदल दिया है कि हम धर्म में चीजों, लेकिन कर हम सारी चीजें एक ही रहे। मानने का तरीका अलग, मानने का तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन कर हम सारी चीजें, इबादत, चिंता में पूजा है ना, पूजा कर तो वही रहे, उस ऊपर वाले से जा रहे हैं। नमाज के अलावा नमाज ख्याल लगाना है तो वही, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इस पूरे हमारे जीवन में, ब्रह्मांड में। हम लोग भी आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजों को अलग तरीके से मानते हैं, आप उन्हीं चीजों को दूसरे तरीके से मानते सब है। ब्रह्मांड में अब रब ने दुनिया में हर चीज बनाई, अल्लाह ने दुनिया में हर चीज बनाई, और बनाई किस लिए? अपनी इबादत के लिए। मतलब मेरी बात मानने के लिए, मेरी ही इबादत के लिए। फरिश्ते बनाए, एंजल हम परियां कहते हैं। एंजल वो मर्द भी होते हैं, औरतें भी। परियां को बोलते हैं अप्सराएं और हुरे। वो सेम चीज है ना जी, अप्सराएं और हुरे जी। अब उस धर्म में भी और इस धर्म में भी प्रॉफिट, हाँ, देवता और प्रॉफिट एक ही चीज है जी, सब एक ही है। तो हर चीज, दुनिया की हर एक चीज रब की इताअत करती। इताअत का मतलब उसी की ही इबादत करती। हमदो सना, मुंह से बयान, हमदो सना होता मुंह से बयान करना, अपने रब की तारीफ करना, हमदो सना बोलते हैं उसको। अब आप देखें जमीन के चक्कर सूरज लगाता है, लगाता है। सूरज के चक्कर चांद लगाता है, बिल्कुल। चांद के चक्कर सितारे लगाते हैं, बिल्कुल। जमीन अपनी जगह पे कायम है, जमीन घूम रही है। नहीं, साइंस तो यही कहती नहीं कहता। साइंस इस चीज पे श्योर नहीं है। आप कभी भी करके देखें, क्वेश्चन मार्क आ गया साइंस के आगे। अच्छा, अभी देखना 1400 साल पहले जो हमारे नबी ने बना दिया वो सच है। आप कभी भी करके देख लेना, गूगल करके देखना, क्वेश्चन मार्क। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। जमीन तो फासिद है, फासिद का मतलब एक जगह पर, एक जगह है। अच्छा, जमीन एक जगह है, जमीन का चक्कर सूरज लगाता है, जमीन का चक्कर सूरज लगा रहा है, सूरज का चक्कर चांद लगा रहा है, चांद का चक्कर तारे लगाते हैं, सितारे जो। साइंस में थोड़ा सा अलग है, साइंस प्रूफ नहीं कर पाया ना। अच्छा, क्वेश्चन मार्क जो आप कह रहे हो जी, प्रूफ नहीं कर पाया, 100% श्योर नहीं रहेगा। आप बड़े बड़े वैज्ञानिक को पकड़, उनकी पढ़ाई हिस्ट्री पढ़ने कभी। ग्रेविटी जो आ रही है वो घूमने की वजह से आ रही है, उनका ये मानना है, क्योंकि आप किसी भी चीज को घुमाते हैं, जमीन घूमेगी तभी ग्रेविटी आएगी, ऐसा नहीं होता। आप खड़े हो, आप घूमोगे। एक्चुअली जब आप ने देखा होगा कि एक सराउंडिंग्स के जब चीज को घुमाते हैं ना तो ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर में आ जाती है और उसके तरफ भागने लगती है चीजें। अभी देखो, घुमा दो आप चीजों को तो जो भी हल्की चीज होगी अंदर की तरफ भागने लगेगी। उसी तरह से जमीन में ऑक्सीजन ग्रेविटी जो होती है ना, ऑक्सीजन जो पैदा किया गया जमीन की में, हर चीज को अपनी तरफ खींचना, हाँ, चुम्बक होती है जैसे, जमीन को इस हिसाब से बनाया गया जी। ग्रेविटी, जमीन पर अगर इंसान रहेगा, ऊपर तो आसमान पर इंसान नहीं रहते, इंसान यही है,
इंसान चलो हम इन सारी चीजों में नहीं पढ़ते, जो होगा Independent बात बताओ। देखो साइंस तो बदल, ग्रंथ में लिखी हुई बातों को अमल करना वो बहुत मायने रखता है। लोग बात मिसगाइड करते हैं कुरान को, कैसा है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मतलब रब का भेजा हुआ नहीं है। अगर रब का भेजा हुआ नहीं है तो आप इसकी एक आयत बनाकर दिखा दो। कुरान में अल्लाह ने कह दिया सीधा सीधा, अगर तुम्हें शक और शुबा है कि ये कुरान अल्लाह का भेजा हुआ नहीं है तो तुम इसकी एक आयत निकाल कर बता दो। कुरान में सबसे छोटी आयत है इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सबसे छोटी आयत है ये, और रब ने साफ साफ बता दिया है कि अगर तुम्हें शक और शुबा है तो तुम एक ऐसी आयत बनाकर दिखा दो। एक इतनी सी नहीं बना सकते। गूगल पे भी अगर कहोगे कि कुरान की आयत चाहिए तो फिर स्टॉप आ जाएगा। अच्छा, नहीं बना सकते, मतलब गूगल जवाब 200 साल बीत गए जब से अब तक बहुत कोशिशें करी लोगों ने कुरान को तब्दील करने में, लेकिन नहीं कर पाया। अता कयामत नहीं कर पाएंगे। गूगल से आप बोलोगे कि कुरान की आयत नहीं बना के दिखाओ, नहीं कहा ये उन लोगों के लिए है जो दिमाग से ये किसी चीज को, कुछ लोग ये मिसकंसेप्शन है ये उन्होंने कुरान में कुछ आयतें जोड़ दी गई है बाद में, ऐसा कुछ बोला गया है। वो तो कोई इंसान है, कुछ अगर मुझे आप में बुराइयां दिख रही है करनी है आपकी बुराई, तो निकाल लूंगा किसी भी तरीके से निकाल करता हूँ। और भाई का माँ का और बेटा बाप में बुराइयां निकाल लेता है। ये दो धर्म है, लेकिन इस भारत की एक खूबसूरती यही है कि हम सब बाहर से देखने में अलग होने के बावजूद भी सारे जहां से जुड़े हुए हैं और भारत आज जुड़ा हुआ है इसी वजह से। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले उसके गुलदस्ता हमारा। यहाँ अलग अलग फूल है और अलग अलग कलर है, और लोग मुसलमानों पर वो कहते हैं ना कि वफादारी का सबूत दो। साल 1947 में मौलाना आजाद ने इसी जामा मस्जिद से खड़े होकर खुतबा दिया है कि कहाँ जा रहे हो, अपने वतन और अपनी मिट्टी को छोड़कर यहाँ रहे हैं इसी जामा मस्जिद से। हम मौलाना अपनी मर्जी से रहे हैं, यहाँ किसी की मर्जी या बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस हम लोग यहाँ है, हम लोग उस पर भी नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते। टॉपिक छिड़ता है तो चली जाती है। ये टाइम उसका नहीं है, ये सिर्फ हम केवल अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं आपस में ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का टाइम तैयार है। बिल्कुल शेर पूरा कर दूं, आपस में मजहब नहीं सिखाता, आपस में हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत अच्छी बात कही है भैया ने। अब इसी के साथ हम लोग इस वार्तालाप को बंद करते हैं, और फिर खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो दोबारा फिर मुलाकात होगी। और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मैं फिरोजाबाद जरूर आने वाला हूँ, और बाबू जी के बारे में जरूर पूछूंगा मैं आपसे एक बार कॉल करके। चूड़ियों का कारोबार काफी है हमारा। तो ये इसके साथ सामाजिक सोच के साथ आप जुड़े हुए थे, ये सोच ही है जो समाज को जोड़े रखती है। और धन्यवाद वरुण कुमार सिंह। प्लीज शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।